हेलो गाइस। आईओसी ने जून क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, जो अपने आप में बहुत बड़े निराशाजनक रहे हैं। अब की बार इन्होंने 2000 करोड़ के लगभग नेट लॉस बुक की है। जो पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको 6000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो पिछले क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर की 2022 में, उसमें भी इनको 6000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था इन्होंने। लेकिन अब की बार इन्होंने 2000 करोड़ के आसपास लॉस दिए। इसकी मेन वजह तो यही है कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी हाई रहे हैं, और ये अपने पेट्रोल और डीजल के रेट को बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए उसके रेट को कम किया था, सब्सिडी दी थी एक तरह से, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट ऑयल कंपनीज के ऊपर पड़ा है। और आईओसी को जो इस क्वार्टर में लॉस हुए हैं, वो इसकी मेन वजह ही यही है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से उसने प्राइस को कम कर दिया और इनको ये अपना रिजल्ट ऐसे देखने पड़े। और इसका सेकंड इम्पैक्ट पड़ रहा है शेयर होल्डर्स के ऊपर, क्योंकि अब के क्वार्टर में मुश्किल ही है कि उनको डिविडेंड मिल पाएगा। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ 6000 करोड़ रुपए हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को और वो डिविडेंड देगी, तो 2000 करोड़ जब लॉस होएगा उसको, तो वो डिविडेंड कैसे दे पाएगी। तो इसका तो इम्पैक्ट सीधे सीधे तौर पर शेयर होल्डर्स को भी देखने को मिलेगा, और इसकी जो शेयर प्राइस है वो भी कम होगी। तो इसमें जानेंगे कि क्या वजह रही थी। मेन तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसके और अदर डाटा भी देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में नेट लॉस ऑफ रुपीज़ 1992 करोड़ का इसको लॉस हुआ है, और 6000 करोड़ का इसको प्रीवियस ईयर में इसी क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था। और इसकी जो रिवेन्यू है, इसकी सेल्स है, वो बढ़ी है अब की बार। वो बढ़कर इनकी सेल्स हो गई है 2 लाख 51 हजार 2 लाख 51 हजार ट्रिलियन इन अप्रैल जून। मतलब कि 2 लाख 51 हजार करोड़ की इनकी सेल बढ़ी है अब की बार हुई है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 लाख 55 हजार थी। और ड्यूरिंग द क्वार्टर आईओसी एंड अदर स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स बीपीसीएल एंड एचपीसीएल did not revise पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन लाइन विद राइजिंग कॉस्ट्स। जो आपने देखा भी होगा कि बीच में पेट्रोल डीजल के रेट ज़्यादा गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया था, तो उस वजह से इनको ये लॉस देखना पड़ रहा है। दी बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया इम्पोर्ट्स एवरेज्ड, जो इन्होंने ऑन एन एवरेज बाहर से क्रूड ऑयल ख़रीदा है, वो इनको पड़ा है 109 रुपये प्रति बैरल। और बट द रिटेल पंप रेट्स वर अलाइन टू अबाउट 85 to 86 अ बैरल कॉस्ट। जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल के रेट बिके हैं, वो 85 से 86 रुपये के हिसाब से उन्होंने अपना पेट्रोल और डीजल के रेट दिए हैं। और इनको कॉस्ट पड़ रही है 109 रुपये के हिसाब से, प्रति बैरल के हिसाब से, और वो बेच रहे हैं वहाँ पे 85 से 86 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि $25 प्रति बैरल का कितना डिफरेंस होता है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टरली लॉस इन ओवर 2 ईयर्स। 2 साल में ये एक फर्स्ट क्वार्टर का लॉस है। इससे पहले 2020 में हुआ था, जब कोविड के टाइम पे जनवरी मार्च क्वार्टर में इनको सबसे बड़ा लॉस देखने को मिला था। द कंपनी हैड रिपोर्टेड ए नेट लॉस इन जनवरी मार्च 2020, बट दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस ऑन प्रोसेसिंग कॉस्टलियर क्रूड। उस टाइम पे इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे क्रूड के जो क्रूड ऑयल है उसके रेट काफ़ी गिर गए थे। आपने देखो वो उस टाइम पे 60-65 रुपये क्रूड ऑयल था, एक बार तो वो नेगेटिव में ही चला गया था। तो ये इसकी मेन वजह है। दीज लॉसेस नेगेटिव रिकॉर्ड रिफाइनिंग मार्जिन। आईओसी अर्न $31.81 on turning every barrel of crude oil into fuel at the refining gate। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो इनको नेट लॉस हुआ 2000 करोड़ के आसपास, वो यही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी हाई रहे, और गवर्नमेंट महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बीच में बढ़ाए भी हैं रेट धीरे धीरे करके। 95 से पेट्रोल का रेट 105 भी हुआ, 107 भी हुआ, उसके बाद फिर से इन्होंने 10 रुपये कम कर दिए। तो इनके मार्जिन पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा था, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो इस वजह से इनको ये प्रेशर देखने को मिला, और इसी वजह से ये इस क्वार्टर में इनको लॉस देखने को मिला है। जो जैसे अभी रिसेंटली इनके प्राइसेस भी बढ़ने स्टार्ट हुए हैं कंपनीज के, वो एक वजह ये भी है कि $120 प्रति बैरल से क्रूड का ऑयल गिरकर 106-107-108 रुपये चल रहा है अब। बीच में 100 से नीचे भी चला गया था, तो उस वजह से एक पॉजिटिव
थी इनके लिए कि अब शायद क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं पहले ही जैसे 80-85 के आसपास आ जाएंगे। तो वैसे तो आने वाले क्वार्टर में एक्सपेक्ट है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे। तो उस हिसाब से जो कम रहते हैं 100 से नीचे रहते हैं तो इनको बेनिफिट रहेगा पूरी तौर पे। जो 100 से ऊपर रहेंगे तो इनको शायद आने वाले क्वार्टर में भी लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी कि आईओसी ने 2000 करोड़ का जो नेट लॉस बुक किया है इस क्वार्टर के अंदर, और शेयर होल्डर्स को इस क्वार्टर में तो डिविडेंड मिलना मुश्किल लग रहा है। तो वैसे कंपनी अच्छी है, बुक वैल्यू इसकी अच्छी है, सभी तरह से अच्छी है, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो गवर्नमेंट इसमें फ्री कर दे इनको कंपनीज को, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो ये कंपनी को कभी भी लॉस ना देखना पड़े और ये कंपनी और बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टॉक अपडेट पर।